ड्राफ्ट तो बहुत बढ़िया है। अभी तो असली शुरुआत पूरी प्लानिंग से अभी करी नहीं है। अभी तो जो साथी जहाँ बुलाते हैं वैसे ही हम जा रहे हैं। संयुक्त रूप से अभी उसकी शुरुआत अभी होनी बाकी है और उसको एक बार सारे साथियों के साथ ब्लूप्रिंट करके फिर हम उसकी शुरुआत करेंगे। आज तो हमारे साथी नए साथी हैं, सुनील राठी जी, अमित सांगवान, इनकी पूरी टीम, ये नौजवान साथी हैं जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरित होकर के उनका जो मॉडल है, मॉडल ऑफ गवर्नेंस एंड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, रोजगार के साधन सबको एक साथ लेकर के चलने की वो, और जो ज़रूरतमंद है उनको फ्री और सस्ती जो भी सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो सके, उनसे प्रेरित होकर के जो साथी जुड़ रहे हैं वो कार्यक्रम आज हुआ है। मैं इनका और तमाम साथियों का आम आदमी पार्टी के इस परिवार में उनमें मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही साथियों को एम्पावर करना, उनको आगे बढ़ाना, जो साधारण परिवारों के हैं, गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, पढ़े लिखे हैं लेकिन मेहनत कर सकते हैं, अपने भारत का, अपने सपनों का जो भारत है उसको बनाने में इनकी भूमिका होगी, यही मुझे विश्वास है। आज पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री दी है सर, लेकिन भाजपा पचा नहीं पा रही है जो फ्री की जितनी भी घोषणाएं कर रहे हैं। एक तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, फ्री का कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो क्या जवाब देंगे अशोक तंवर भाजपा को? देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी समस्याओं के समाधान उसके ऊपर जोर देती है, लेकिन ये समस्याएं कैसे क्रिएट हो उसकी राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टी। और इसीलिए आज़ादी की, जब से हमें आज़ादी मिली, आज़ादी से लेकर के आज तक का हम देखें इतिहास, कुछ समस्याएं तो लगातार निरंतर वैसी की वैसी, उसमें कई स्टेट और आपस में उनके विवाद हैं, बहुत से और हैं, और इसी के ऊपर मामला चलता रहा। बिजली सस्ती देना उससे बेहतर है जो राशन उन्होंने अभी पीछे उन्होंने कहा जी हम 85 करोड़ लोगों को राशन दे दिए। तो इसका मतलब आपने 85 करोड़ लोग इस हालात में पहुंचा दिए कि उनको राशन की ज़रूरत पड़ रही है आपकी। ये बिजली और ये सारी चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि एक एम्पावर्ड चेहरा है सर किसी भी सरकार का, कि भाई हम आज सक्षम है तो हम ये चीज़ें कर सकते हैं। वो आम आदमी पार्टी का चुनावी वायदा दिल्ली में भी था, वहाँ भी दे करके दिखाई, अब पंजाब में है, और जो जो वायदे किए हैं वो सारे पूरे करेंगे। अब वही वाली बात है, किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ। तो आम आदमी खुश है, जनता खुश है, किसान मजदूर खुश है। अब जिसको दुखी होना है, परेशान होना है, वो तो दुखी रहेगा ही। कुमारी शैलजा, जिस तरह से आपने सोशल मीडिया से भी अवेयर किया, लोगों को लगातार चौकी लहर आ रही है, और बावजूद इसके सरकार स्टाफ की कमी, एक तो स्वास्थ्य विभाग में आपने भी शेयर किया है, दूसरा भर्ती भी नहीं हो रही, जो पुराने लोग उनको बैठा देते, कैसे इस कोरोना महामारी पर पार पाई जाएगी? महामारी से तो लोग अपने आप ही पार पाएंगे। अगर सरकार का कुछ मामला होता, उनकी स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर होती तो लाखों लोग नहीं मर जाते। ऑक्सीजन की कमी की वजह से दूसरे उस समय बेड भी नहीं मिले, आईसीयू का कितना बड़ा संकट रहा, दवाइयों की कमी रही, स्टाफ की कमी रही। अभी 1045 पीछे लोग निकाले हैं। तो सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, किसानों, मजदूरों का, गरीब का भला करने के प्रति ना चिंतित है और ना उनका कोई दृष्टिकोण है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी आबादी आज भी जो बुनियादी सुविधाएं हैं या बुनियादी मुद्दे हैं उससे आज भी वंचित है। जैसा आप अध्यक्ष थे कांग्रेस के, आपके साथ जैसी खींचतान चली वही कांग्रेस में कुमारी शैलजा के साथ चल रहा है। अशोक तंवर क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे? कि ये तो सब पुरानी सेटिंग है इनकी, सब लोगों की आपस में मिल करके, और ये setting.com चल रहा है इस समय। ये पहले फैसला हो चुका कि कौन हरियाणा में बनेगा, कौन विधानसभा में नेता बनेगा, कौन जो है वो राज्यसभा में जाएगा। ये सब दिखावा चल रहा है सारा, कोई इसमें वो नहीं है। ये तो हमारे खिलाफ भी सारे मिलकर के ऐसे ही साजिश करते थे। अभी भी लोगों को भ्रमित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को, कुछ लोगों ने हरियाणा की राजनीति के ऊपर, वो अलग अलग पार्टी में भी है, इस पार्टी में भी है, कब्जा करके बैठे हुए हैं, और वो नए लोगों को ना तो आने देना चाहते हैं और कैसे उनको खत्म। इसीलिए बड़े सुरजेवाला जी ने कहा था कांग्रेस बच्चा खानी पार्टी है।
कॉमनवेल्थ से कुश्ती है, शूटिंग है, ये सब चीज़ें हटा दी गई हैं सर, और हरियाणा जैसा प्रदेश जो खेलों का प्रदेश है, तो अशोक तंवर क्या कहेंगे और आम आदमी पार्टी इसको लेकर क्या पहल करना चाहिए? पहल तो हम यही, मैंने तो जैसे ही फैसला आया उस समय भी कहा था कि जो ओलंपिक एसोसिएशन है भारतवर्ष की, उसको पूरी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि ये वो खेल थे, तीरंदाजी है, कुश्ती है, एक दो खेल और उसमें थे जिसमें सबसे ज़्यादा ये देश और हरियाणा मेडल लेकर के आता था। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई साजिश हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल हम उसमें जीतते थे। तो इससे तो ड्रास्टिकली जो है वो हमारी जो मेडल की टैली होगी वो नीचे आएगी, साथ साथ हमारे खिलाड़ियों का वो मनोबल कम होगा। और हरियाणा तो जो एक बड़ी खान रही है खिलाड़ियों की, जिसने बड़े बड़े खिलाड़ी दिए, तो हमारे प्रदेश के लिए तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार, खेल मंत्रालय और जो हमारी स्पोर्ट्स की गवर्निंग बॉडीज़ हैं, उनको सबको मिलकर के पूरी मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। कहाँ कमी रही, कब ये चर्चा शुरू हुई, ये तो सामने आने के बाद, ये तो जब जिन बाहर आ गया तब पता चला कि जिन बाहर आ गया, उससे पहले तो पता ही नहीं था। अब ये जिन बोतल में दोबारा कैसे डले, हमारे खिलाड़ियों का मनोबल कम ना हो, वो आने वाले समय में इसी तरीके से कॉमनवेल्थ गेम खेलते रहे। आज कॉमनवेल्थ ने किया है, कल ओलंपिक्स कर देगा, फिर एशियन गेम में हो जाएगा। तो ये तो इस तरीके से मामला मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए और सरकारों को इसके ऊपर काम करना चाहिए। महंगाई इतनी बढ़ गई सर, नींबू चुराए जा रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई। setting.com की आपने बात की, जो लोग सेटिंग कर रहे थे, थोड़ा सा खुल के बताएं, क्या वही लोग अभी होंगे, क्या पहले से इस तरह की पूरी सेटिंग हो चुकी है क्या? ये तो बहुत पहले से सेटिंग का मॉडल है। ये नए लोगों को राजनीति में, ये तो अशोक तंवर जैसे एक दो बीच में आ जाते हैं जो इनके फुल पट्टी खोल देते हैं, या इनके सामने लड़ने का जज्बा जिनके पास है। नहीं तो लोग इसी setting.com मॉडल में ही काम करते हैं कि भाई मैं तेरी बैग खुजाऊँ, तू मेरी बैग खुजाए, तू भ्रष्टाचार करे, मैं तुझे बचाऊं, तू मुझे बचा। ऐसे ही सरकारें चल रही हैं, ऐसे ही पार्टियां चल रही हैं, और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक मजबूत मॉडल है कि भाई जो मेहनत करेगा, जो अच्छी सोच के साथ आएगा, बड़े विजन के साथ राजनीति में आएगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मामला तो सारा आपको पता है कि किस तरीके से मिली भगत से ये लोग इसी तरीके से करते हैं, पार्टियों के अंदर भी है और सरकारों के अंदर भी है। इसीलिए ये बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी, इनकी सबकी मिली हुई सरकार चल रही है, मिलीजुली सरकार, और इसके खिलाफ आने वाले समय में मजबूत मोर्चा वो हम खोलने का काम करेंगे। महंगाई की आपने बात करी, बेरोजगारी की करी, महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल से लेकर के। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि गर्मी आते ही नींबू महंगे तो होते थे, लेकिन अब पता है भाई गर्मी से राहत देने के लिए नींबू की ज़रूरत पड़ेगी। तो नींबू, आपने कहा कि नींबू चोरी भी हो रहे हैं और नींबू शेल्फों के अंदर उसमें रखे जा रहे हैं। आप तो आम आदमी है, आपके साथ तो जुड़ा हुआ, उस पर खासा असर पड़ेगा महंगाई से। बिल्कुल, हर आदमी अफेक्टेड है, आम आदमी भी अफेक्टेड है, खास के तो खैर कोई फर्क पड़ता नहीं। तो अब मोदी जी हो सकता है यूएस और किसी और को दोष दे दें, यूक्रेन रशिया वार को दे दें कि भाई उनकी वजह से ये हो गया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का हवाला दिया जाता है, कच्चे तेल का, तो नींबू का भी कोई अगर इस तरह का बहाना हो तो बताएं, नहीं तो भाई ये नींबू की काला बाजारी हो रही है, नींबू पैदा नहीं हुआ, या क्या नींबू का संकट क्या आ गया, ये किसी के समझ से परे है। तो हर चीज़ जो भी आम आदमी इस्तेमाल करता है वो सस्ता सुलभ कैसे हो, इसके ऊपर एक बड़ा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि देश की सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब हमारी सरकार होगी तो बड़ा विजन जो देश के लिए है वो भी तैयार करेंगे, और प्रदेशों के लिए तो हम अपना लगे ही हुए हैं। अभी दिल्ली के बाद पंजाब आया है, पंजाब के बाद अभी गुजरात और हिमाचल की तैयारी है, और आने वाले समय में हरियाणा के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरी आंधी आएगी और एक तरफा चुनाव वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा। और जी सूत्रों की माने तो बहुत कांग्रेस के दिग्गज नेता कुछ शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, जो ठीक छवि के हैं और जिनको लगता है कि भाई कांग्रेस अब लड़ने में सक्षम नहीं है, उन ताकतों से जो देश को लूटने में लगी हुई है, पूंजीवादियों के हाथों की कठपुतली है, तो उन सब लोगों को आ जाना चाहिए।
और बाकी अंतिम फैसला तो किसको ज्वाइन करवाना है, किसको नहीं करवाना है, वो तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है। डॉक्टर साहब, हम तो आम आदमी की तरह इस पार्टी में है और आम आदमी की तरह काम करते हैं। 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग ली, तो हरियाणा में एक खासी चर्चा है कि अगर हरियाणा में भी सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली से राजनीति कंट्रोल होगी। इस पर तो किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कोई कंट्रोल नहीं, अच्छी सलाह किसी की भी मानने में कोई आपत्ति नहीं होती है। अगर पंजाब, क्योंकि दिल्ली एक छोटा राज्य था, पंजाब एक बड़ा राज्य है, और दिल्ली में कैसे उसको सक्सेसफुल किया, क्योंकि 1 महीना आज वहाँ की सरकार को बने हुआ है, तो जल्दी से जल्दी फैसला कैसे हुए, क्योंकि वहाँ के अधिकारियों ने उस तरीके से काम नहीं किया। तो जो कई बार सवाल होते हैं वो उनके शंकाओं को दूर करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने किया। और ये खुद भगवंत मान जी ने कहा कि भाई हमने भेजा है। अब मान लीजिए बाहर ट्रेनिंग लोग करने जाते हैं दूसरे उसमें, कई बार मुख्यमंत्री खुद डेलीगेशन लेके जाते हैं, दिखाने लेके जाते हैं। कई बार हम सांसद थे, हमारे न्यूक्लियर प्लांट लगना था, तो हम पूरे अधिकारियों के साथ गए थे। अब हम ये कहें कि जी वहाँ क्यों बुला लिया, तो ये तो जिन लोगों को आम आदमी पार्टी के डेवलपमेंट मॉडल से थ्रेट है, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, जो बेचैन हैं, और बेचैनी ठीक भी है उनको पता है ये यहाँ करेंगे, कल यहाँ आकर के हरियाणा में भी करेंगे। तो उनको ये है कि भाई आज विज साहब का वो था कि भाई अर्थव्यवस्था इससे ख़त्म हो जाती है। अर्थव्यवस्था तो तुम लोगों ने पहले ही ख़त्म कर दी, नोटबंदी से कर दी, महंगाई से कर दी, आपने लॉकडाउन जिस तरीके से लगाया कोरोना के दौरान 2 साल में सारे लघु और मध्यम उद्योग उनको ख़त्म कर दिया। आप तो केवल कुछ 2-3 जो महापूंजीपति हैं उनको संरक्षण देने में लगे हुए। अभी अडानी का कैसे गेहूं बिके पूरे देश में, दुनिया में, उसके ऊपर सरकार पूरी लगी हुई है, केंद्र की सरकार भी और प्रदेश की सरकार भी अडानी का गेहूं बेचने में लगी हुई है। तो वो इन बातों के ऊपर टिप्पणी ना करें तो अच्छा है, क्योंकि इस देश ने पूरी बारीकी से समझ लिया है पिछले 7-8 वर्षों में कि ये जो लोग हैं ये 1-2 घरानों को छोड़ करके वो किसी का भला नहीं कर सकते। और इसलिए जहाँ जहाँ विकल्प दिखता जाता है वहाँ बड़े जनादेश के साथ लोग बदलाव करते हैं। और हरियाणा में भी उसकी तैयारी आने वाले समय में जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, उसके माध्यम से आपको देखने को मिलेगा।